अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान भी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, चुमी चुमी हो गई। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम टू टाइम से। बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दिया करो बजिस, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का। ऐसे जी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले ना महरम कहते हैं गैर महरम के मामले में सख्त लहजा अख्तियार करना बेहतर है। मोहब्बत मांगना, सवालिया निशान, मोहब्बत मांगना। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने भी मोहब्बत की थी, लेकिन हराम ताल्लुक़ नहीं रखा। तिजारत में दियानत देखी, पसंद किया, फिर ख़ानदान के ज़रिए निकाह का वो पैगाम भेजा। ना नज़रें भटकी, ना रोज़ाना की चिट चैट, ना पिक्चर्स का तबादला। हम क्या करते हैं? रोज़ाना देखना, रोज़ाना देखना, निगाहों की हिफाजत ना करना, मतलब रोज़ाना ही दीदार करते हैं गैर महरम का। फैमिली को शामिल किए बगैर निकाह की बातें करना, हत्ता के बच्चों के नाम तक सोच लेना, फिर रोज़ की चिट चैट, रोज़ की कॉल्स, रोज़ की पिक्चर्स, और जब दिल भर जाता है तो कहते हैं अल्लाह से शिकवा है, मैंने तो मोहब्बत ही की थी। ये सब ज़मीर को तसल्ली देने के बहाने होते हैं। बेबरकती तो आती है फिर जब ये सारी चीज़ें पहले से ही करना शुरू हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ तो पिक्चरों के जो तबादले होते हैं, जो वीडियोस के तबादले होते हैं गैर मुनासिब वाले, तो फिर बाद में जो है ऐसे लोगों के दिल भी भर जाते हैं। तो औरतों को ना मोहतात रहना चाहिए। मर्द हजरात ना पहले वो ऐसे ही खेल खिला के और उसके बाद जो है फिर बाद में वो रफू चक्कर हो जाते हैं, वो बस सिर्फ चेक कर रहे होते हैं कितने पानी में है। लेकिन उनको चाहिए बड़ी जो है शरीफ बीबी चाहिए। बाद में यही कहते फिर और नहीं नहीं वो तो इस काबिल नहीं है। मजाक उड़ाते हैं, अकेले में बैठ के ऐसी लड़कियों का मजाक उड़ाया जाता है। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ कीजिए, क्योंकि यही मर्द हजरात अपने दोस्तों के साथ बैठ के आप लड़कियों का ही मजाक उड़ाते हैं। तो इससे बेहतर है कि गुनाह मत कमाएं और ना किसी के दिल को जो है अपने साथ खेलने दें, मतलब वो ना किसी को अपने दिल के साथ खेलने दें। सही है ना? तो खैर यहाँ पे बात हो रही थी, जनाब अनीता के हवाले से भी बात हो रही थी और बाबर के हवाले से बात करते हैं जी। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि बाबर जो है वो सितारा का हम एज है, तो नहीं। जहाँ तक मुझे याद है वीडियो में बताया गया था, आई थिंक सितारा की ही वीडियो में बताया गया था कि डीडी जो है वो सितारा से बड़ा है और बाबर जो है वो सितारा से छोटा है। तो इस तरह से मतलब ये दरमियान में मतलब ये इनका है, मतलब एक एक दो दो साल का बीच में गैप है। इस तरह से इनका था। खैर यहाँ पे जो है अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनीता। अच्छा पहले तो मैं अनीता के बारे में तो बात करते ही करते हैं। ये किसी ने कहा है कि शोदा किसको कहते हैं, नीचे कमेंट किया हुआ है। तो एक और सिस्टर ने उसे कमेंट किया है काशिफ के ही कमेंट सेक्शन में। वो कहती है शोदा जो है वो पंजाबी का में लड़के को बोलते हैं, शोदा लड़के को बोलते हैं। तो नहीं, सराइकी में जो बोलते हैं सिस्टर वो बोलते हैं शोदा मीन के बिचारा। हम कहते हैं ना बिचौरा बिचौरा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग बात करते हुए, यार वो तो बेचारा है बस छोड़ो उसे, ऐसे करते हैं ना। तो ये शोदा जो लफ्ज़ है ना, शोदा, वो पंजाबी में मतलब लड़के को कहते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे शोदा तो एक और सेंस में भी कहा जाता है, लेकिन सराइकी में जो शोदा बोलते हैं ना वो कहते हैं बेचारे को। उर्दू का लफ्ज़ है बेचारा। ए शोदा वेंदा पे सराइकी में बोलते हैं, ए शोदा वेंदा पे इको में रोकिया भी है ना, वन नुकसान हो जाएगा है, तो फिर भी ये बेचारा चला गया। मतलब फिर वो शोदा सराइकी में बोलूँ ना, हाँ, कि मैंने इसको रोका भी था मत जा मत जा, लेकिन ये फिर भी चला गया है। मैं को आख्या भी है शोदे को, देखो हुण अपना नुकसान करा के आ गया। तो ये इस तरह से इसको इस लफ्ज़ के साथ ऐसे जोड़ सकते हैं, ये इस सेंस में बोला जाता है। मैंने कहा चलो जी, कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं।
कि भाई ये जो शोदा कहते हैं ये क्यों कहते हैं तो ये है जनाब इसका असल लफ्ज़ का मीनिंग सराइकी में, मतलब सराइकी में बोल रहे हैं ना वो लोग काशिफ वगैरह, तो इसलिए मैंने कहा मैं भूल ना जाऊँ, पहले एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को। अच्छा जी, इतना बहुत अनीता बहुत ज़्यादा याद करती है। अनीता ने आज रमज़ान के बारे में क्या बताया, तो अनीता जनाब बहुत याद करती है, और रमज़ान जो है वो सऊदीया चला गया है, आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बात भी की थी। और यहाँ पे हम जो है शानी ने वीडियो बनाई है, और शानी ने कहा है कि अनीता बहुत ज़्यादा याद कर रही है। और फिर उसके बाद काशिफ कहता है कि कपास की हम लोग बिजाई कर रहे हैं, कपास की जनाब ये लोग बिजाई कर रहे थे और पानी शानी लगा रहे थे। माशाल्लाह से कपास की भी काश्तकारी शुरू हो गई है पंजाब के इलाके में गर्मियों में, मतलब अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, ये कपास की भी जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो कपास की चुनाई हो रही होती है, और जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो फिर वो गंदम की कटाई हो रही होती है। पंजाब में ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोगों को बता रही हूँ जो काश्तकारी होती है वो होती है जनाब गंदम की और कपास की। गंदम और कपास पाकिस्तान में पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाती है। चावल नॉर्मल मिकदार में, गन्ना नॉर्मल, मकई भी नॉर्मल। हर ज़मीन पे आपको मकई या चावल बहुत ज़्यादा जो है काश्त में आपको नहीं नज़र आएंगे, कम कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद कपास की और गंदम की होती है। चलो मैंने कहा ये भी इंफॉर्मेशन दे दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है काशिफ बता रहा था कि लेडीज़ ना हमसे नाराज़ होती हैं। शानी ना वो बिजाई कर रही थी, और वो अकेले बंदे का काम नहीं होता, उसके लिए आपको बुलाना पड़ता है कुछ लोगों को कि भाई हमारी हेल्प करें, तो वो बीज लगाने होते हैं, वो कर रही थी। और उसके बाद वो काशिफ कहता है कि लेडीज़ जो हैं बाद में आएंगी तो मैं पहले आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूँ, वरना लेडीज़ नाराज़ होती हैं, इसलिए हमारे घर भी नहीं आती और ना ही हमारे मतलब खेतों में वो वीडियो बनाने देती हैं। तो इसलिए जो है वो कहती हैं कि हम नहीं आते क्योंकि तुम लोग वीडियो बनाते हो। तो वीडियोस का जो चक्कर है ना, जो सितारा को भी बड़ा झेलना पड़ा था शुरू में, जिन लोगों को नहीं था पता नहीं था, जिनको पता चलता गया फिर तो वो भाई आ देखो फेस रिवील हो गया जे। जी हाँ, एक रिश्तेदार ने तो बाकायदा तौर पे केस की भी धमकी दे दी थी, और बाकायदा तौर पे लाहौर तक पहुंचे भी थे कि हमने इन पे केस करवाना है, इन्होंने हमारी लड़की का जो है फेस रिवील कर दिया है, तो इन्होंने क्यों किया है। तो बाद में वही फेस रिवील कर करके अपनी अदाएं दिखा के वीडियोस डाल रही थी। तो ऐसा भी होता है, जब तक उन्हें नहीं था पता कि भाई यहाँ से जो है मतलब क्या इसका फ़ायदा है, क्या ये चीज़ है, जब तक नहीं था यूट्यूब का पता नहीं था। और जब इन लोगों को पता चला सितारा तो अमीर होती जा रही है, सितारा तो गाड़ियाँ ले रही है, बगले ले रही है, हम क्यों ना पीछे रह जाए, हम आगे बढ़ते हैं और हम भी फेस रिवील करते हैं। तो फिर सब ने फेस रिवील करना शुरू कर दिया, सब जो है सामने आना शुरू हो गए। फिर उनके लिए क्या रह गया, फिर उन्होंने क्या पर्दे करने थे, तो क्या उन्होंने जो है ये ड्रामेबाजियाँ करनी थी। कौन है जे माय हस्बैंड, पर्दा करो पर्दा। अच्छा जी आने दे। कोई बात नहीं, आन दो हस्बैंड ही है। तो यहाँ पे जो है फिर सब ने जो है वो करना शुरू हो गए थे जनाब, फेस रिवील करना शुरू कर दिए, सारे सामने आना शुरू हो गए और फिर कमाना भी शुरू हो गए। तो उसके बाद जो है खैर यहाँ पे ये सूरत हाल है। अब जो गांव वाली बंदियाँ हैं उनको भी नहीं पता ना कि भाई यहाँ से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, या उन्हें चैनल बनाने नहीं आते, तो इसलिए जो है उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे जो है ये काशिफ साहब जो हैं इन्होंने इजहार ख्याल किया है और ये कहा है कि भैया हम वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है शानी अचानक से जाती हैं अनीता वालों के घर और पूछती हैं क्या कर रही है, ये क्या हुआ है इसको। बच्ची लेटी हुई थी छोटी ना, रमज़ान की बेटी, तो बेड के ऊपर लेटी हुई थी, तो वो कहती है कि ये पापा को याद कर रही है। कहती अच्छा किधर गया पापा तेरा, तो वो कहती जहाज़ पे चढ़ के गया, दूर चला गया, जहाज़ पे चढ़ के गया।
तो फिर अनीता को कहती है शानी, क्या तुम्हें भी याद आती है? वो कहती है हाँ, मुझे क्यों नहीं याद आता, मुझे भी याद आता है। अब बेहतर लग रही थी अनीता, तबीयत उसकी सही लग रही थी। और फिर उसके बाद जो है वो कहती है कि हाँ मुझे भी याद आता है, क्यों नहीं याद आता। तो कहती है क्यों, जब कराची था तो उस टाइम जो है आप मतलब याद नहीं करती थी, या उस टाइम भी तो दूर था ना। तो वो कहती हैं कि है मेरा ब्लॉग डिस्टर्ब हो रहा है खिड़की खुली रखो तो उसके बाद जो है वो कहती है कि नहीं, वो जब कराची होता था तो हमारी ना दिन में सारा दिन बात होती रहती थी। वो फूड पाना का काम करता था तो फिर वक्फे वक्फे से कॉल करता रहता होगा। तो कहती है अभी भी मेरी बात तो हुई है, लेकिन वो कहता है मैं बिज़ी हूँ। तो अभी वो बिज़ी है अपने काम में। वो कहती काम लग गया है? वो कहती हाँ उसका काम जाते ही लग गया था। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो सोच है, मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये इनको किसी लेडी ने बुलाया था। मुझे जहाँ तक याद है मैंने कमेंट भी पढ़े थे, इनके कमेंट सेक्शन में किसी बंदी ने कहा था मैं आपको सऊदी अरब बुलाना चाहती हूँ। और फिर उन्होंने शायद काम भी करवा दिया और शायद टिकटों शिकटें भी भर दी। इनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, मतलब जॉब शॉब लगवाना, टिकटें भरना, वरना ये खज्जल ख्वारी इनकी होती रहती थी। पहले तो इनको बीघा ज़मीन का या 2 कनाल ज़मीन बेच के फिर इधर उधर जाना होता था, क्योंकि पहले भी 2-4 चक्कर लगा के आ चुका है रमज़ान। लेकिन अब जो है बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ ये बंदा गया है। तो यही लग रहा है कि भाई इनको बाकायदा तौर पे किसी ने अच्छा खासा सपोर्ट किया है। चलें जी, उनकी अपनी मर्ज़ी है, जाहिर सी बात है, इसमें तो हम कोई वो नहीं कर सकते। बस इतना कहना चाहेंगे कि मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं, आप लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें। मुस्तकिल मिजाजी होगी ना, फिर आप लोग तरक्की कर सकते हैं, आगे जो है आप बढ़ सकते हैं, सही है ना। फिर बच्चों के लिए भी मतलब आप अगर कमाने के लिए गए हुए हैं तो कुछ ना कुछ हासिल करें। ये नहीं कि टुच्ची हरकतें नहीं होनी चाहिए, काम के साथ सिंसेयर होना चाहिए। मरो खपो कुछ भी करो, फिर करो, फिर खड़े रहो। ये मेरा ओपिनियन है बाजी, मेरा ओपिनियन, ये मैं खुद भी ऐसी हूँ। देख रहे आप, मैं कल कितनी थकी हारी आई हूँ, हालांकि थकी हुई तो थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि काम काम होता है। आते ही काम ज़रूर किया है मैंने, रिएक्शन ज़रूर बनाया। अब मैंने कहा ऑडियंस बेचारी का क्या कसूर है, उन्होंने तो वेट करना ही करना है कि बाजी की वीडियो आई है तो बाजी फप्पे कुटनी जाके सो गई, खराटे ले रही है आते ही मैंने वीडियो बनाई। तो खैर जो है ये काम तो काम होता है, उसको सीरियस तरीके से करना चाहिए। उसमें बुखार भी आएगा, खांसी भी होएगी, उसमें बहुत सारी हालत भी ख़राब होती है। रेस्ट भी ज़रूरी होता है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही लगे फिगे रहें। लेकिन ये ना कहें ना कि आपके पास जो है 2 दिन का खाना आ गया तो फिर 4 दिन जो है जाके घर में सुकून कर लें। ये ऐसे करते रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर किसी ने अब हाथ पकड़ाया है ना तो उसको आप शर्मिंदा ना करना। अगर किसी ने हेल्प कर ही दी है, किसी ने सपोर्ट कर ही दी है, तो उसको ना अब आप नाराज़ नहीं करना, उसका एतमाद ख़राब नहीं करना। वरना बहुत सारे लाइक लोग, बहुत सारे मुस्तहिक लोग बेचारे रह जाते हैं, महरूम रह जाते हैं चीज़ों से। अगले लोगों को यही होता है कि यार पहले वाला बंदा ऐसे धोखा दे के गया, बड़ा पैसा लगाया था उस पर, अब ये भी धोखा ना दे दे। हालांकि वो मुस्तहिक होगा, वो शायद सिंसेरिटी के साथ काम भी करेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही थी। बाकी अनीता फील कर रही होगी, उदास भी हो रही होगी, जाहिर सी बात है, उसका बच्चा गया है इस दुनिया से, और बड़ा प्यारा सा गोलू मोलू सा और शरारतें करता हुआ लाडला जो है, जब बच्चा इस दुनिया से चला जाए माँ बाप की गोद से, तो हाँ फील होता है, बहुत फील होता है, तकलीफ़ होती है। वो तो फिर माँ है ना, वो तो कभी भी नहीं भूल सकती। तो बच्ची भी उदास हो रही थी, तो याद कर रहे थे। खैर देखते हैं क्या होता है आगे। हाय उसके बाद मैं देखिए अनीता का रूम, मुझे बहुत अच्छा लगा, साफ़ सुथरा नीट क्लीन करके रखा हुआ था उसका रूम। मुझे बहुत अच्छा लगा, साफ़ सुथरा, जैसे वो सजा के उसने, देहात का माहौल जिस तरीके से है उस तरीके से उसने अपना जो है वो रूम रखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही इन लोगों को भी सेट करना चाहिए, नजमा वाले हो गए या ये शानी वाले हो गए, शानी का भी है आई थिंक इसी तरह से रूम सेट हुआ हुआ है। सितारा को भी अब ऐसे करना चाहिए, इस तरह का गांव के देहात के माहौल के जैसा ना। लेकिन वो बंद घर रहता है ना, ये भी रोला है कि मिट्टी शिट्टी वैसे ये लोग तो झाड़ पोछ करते रहते हैं ना, तो हाँ ये भी मसला है वैसे। खैर करवाएंगे तो सही वो अपने गांव वाला भी। और उसके बाद जो है शायद ये
आगे मतलब बनाएं, काम शाम करें। अभी काफ़ी ज़मीन वगैरह ली है, घर लिया है, कार ले ली है, तो आहिस्ता 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 स्लो स्लो तरीके से करेंगे। इस घर को भी लगता है कि बहुत खूबसूरत बनाएंगे, सेट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हाँ, शानी शानी की बात करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों को आज मैं बताऊंगी बर्था किस तरह से बनाते हैं। बर्था जिस तरीके से बनाते हैं ना, वो आज आज हाय किधर गए मेरे बताऊं। बताऊं कहते हैं बैंगन को। किधर गया मेरे बताऊं, किधर गया। नाज़रीन, मेरी यूट्यूब फैमिली वो तो थल्ले डिगे पड़े। ओ अच्छा, मैंने खुद टिकाया था। अब इसको उठाऊं कैसे? चिमटे से? ना ना ना, चिमटे से नहीं, फिर मेरी वीडियो लंबी नहीं होगी। यूं करती हूँ, हाथ से उठा लेती हूँ। चिमटा बेचारा जल जाए फायदा, ज़्यादा गर्म हो जाए फायदा, तो चिमटा नहीं। हम यूं करते हैं, हाथ से ही उठाते हैं। हाथ कोई चिमटा बनाते हैं, चिक 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 चिक। यार गांव वाले ना हर तरह से खर्चे करते हैं, हर तरह से। तो खासकर मेरे शानी बाजी, बाजी गुलाबी उड़ तू इधर आ, कम अज कम एक देगची चेंज कर लो और चिमटा भी ले लो। कुछ भी नहीं होता बाजी, कुछ भी नहीं होता। हाथ से बैंगन उठा के कहती है, ये देखिए नाज़रीन, बड़े सड़ रहे हैं मेरे हाथ। हुई 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 मेरे हाथ बड़े सड़ रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब उठाने तो है ना इसको। फिर वो बारी बारी करके बैंगन उठा रही और कहती है, ओ मेरे हाथ सड़ गए सड़ गए। पुट्ठे काम करती है। गांव वाली ज़्यादातर क्या करती हैं, एक उनका रफ रुमाल होता है, हाथ में लपेटा, जल्दी से उठाया, पानी में डाला, वो तरीका। या फिर चिमटा होता है, वो भी हाथ पे रुमाल लपेट के फिर चिमटे से उठा के फिर पानी में डालते हैं। तो उससे जो है बैंगन आपके जल्दी आप उठा सकते हैं, हाथ की बचत हो जाती है। दस्ताने कई लोगों के बने होते हैं यार, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो ये डेली की चीज़ है, डेली की रूटीन है, तो इनको ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो बाजी हमारी जो है, उसने बर्थे की जो है रेसिपी देनी थी और कहती है, आज मैं आप लोगों को रेसिपी दूंगी बर्थे की। आज यकीन मने आपको जो है सारी रेसिपी दूंगी। मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया बाजी, मैं भी बर्थे की बड़ी शौकीन हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। खैर मैं तकती रही। बर्था क्या, वो बैंगन का वो छीला, मतलब वो छिलके वगैरह जो होते हैं वो छील लिए, ठीक है, वो जो जले हुए थे जिसको पकाया अंगारों पे। उसके बाद जाके बैठ गई चाचा बशीर के साथ। वो भी कह रहा था बड़े दिन हो गए हैं, नहीं खाया बर्था, नहीं खाया, बड़े दिन हुए हैं, चलो ठीक है आज खा लेंगे। तो उसके साथ बातें करना शुरू हो गई। आज मैंने अपने बच्चों के लिए ये तो सारा दिन आज भूखा रहेगा, इसको रोटी पसंद नहीं है। अब मिठे का बड़ा शौकीन है, मिठा मैंने इसके लिए सवैयाँ भी बनाई हैं, कस्टर्ड भी बनाया है। कस्टर्ड बना के रखा है शानी ने। तो फिर उसके बाद वो कहती है सारा दिन एक खाएगा, मिठा बहुत मीठा खाता है, बहुत मीठा। मैं क्या रेसिपी दस शानी, रेसिपी दस, वो कितने देनी सी मैंने, आए बाएँ शाही मामला हो गया। खैर कहती शाम को बनाऊंगी। इस तरह से वो जो है करके, वो हाय बड़ी गर्मी थी, आज रोटी बनाई मैंने, आज रोटी बनाई, हाथ सड़ गए, गर्मी थी, उफ। तो वेरी नाइस, फनी करेक्टर है ये भी। खैर नाजरीन, फ़िलहाल बाबर वाले आई थिंक गांव पहुंच गए हैं। और जैसे कि कल चाचा अनवर भी बता रहा था, बाबर वाले भी बता रहे थे, इसीलिए तो बिग बॉस की कहानी छिड़ी थी। कि मैं गांव जाऊंगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जो है वहाँ पे फार्म हाउस बनाएंगे, वहाँ पे इस तरह से मतलब सारे इकट्ठे रखेंगे, हंसी मजाक में इस तरह से चीज़ें बातें शातें कर रहे थे। तो खैर जनाब गांव जो है ये लोग पहुंच चुके हैं और देखते हैं इनका क्या कंटेंट आता है, क्या वीडियो बनाते हैं, क्या घर को जाके सेट करते हैं, क्या करते हैं अपने लिए। कोशिश तो यही में लगा हुआ है, बाबर काफ़ी टाइम से लगा हुआ है कि मैं जो है गांव में एक घर अपना जो है मतलब वो
बना लूँ, सेट कर लूँ, लेकिन कर नहीं पा रहे। सुमेरा का बड़ा दिल है कि मैं गांव में शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पा रहा। और आई थिंक बाबर ने और दीदी ने कराची भी जाना था, तो मे बी हो सकता है सुमेरा को फातिमा के पास छोड़ें और फिर ये दोनों कराची जाएं और कराची जाके ये अपना घर सेल करेंगे। तो सेल करके फिर उसके बाद शायद ये पैसे हाफ हाफ करें, वो अपना घर बनाए, वो अपना घर बनाए, इस तरह से शायद करेंगे। या फिर वही पैसा सारा अपने गांव वाले घर में लगा देंगे। कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये आई थिंक कुछ सोच रहे हैं इस तरह का ना। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बाबर फैमिली आई थिंक आ चुकी है। डीडी का मैंने थंबनेल देखा था, मैंने वीडियो नहीं देखी। खैर उसके बाद जो है अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।